पहली तस्वीरें उस दिन की है जब प्रदेश के युवा अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के लिए सुबह उठे थे। उस दिन उनकी परीक्षा थी। प्रदेश सरकार ने रीट परीक्षा का आयोजन किया था। लाखों युवा अपने भविष्य को संवारने की उम्मीदों के साथ घर से निकले, मगर प्रदेश में इंटरनेट पर लगी पाबंदी के चलते जो हुआ उसकी एक तस्वीर ये भी है। वैसे इंटरनेट पर लगी पाबंदी की वजह थी नकल को रोकना, लेकिन नकल पर सरकार कितनी नकेल कस पाई उसकी भी अलग कहानी है। रीट परीक्षा लीक मामले को लेकर प्रदेश ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी जिस परीक्षा को लेकर सरकार इंटरनेट बंद करके नकेल कसने की सोच रही थी, उस परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो चुका था। परीक्षा के लीक कराने के मुख्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पेपर लीक कराने के मुख्य आरोपी की पहुंच कहां तक है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। खैर, परीक्षा लीक पर अब पुलिस गिरफ्तारी अभियान चला रही है। सरकार मानने से इनकार कर रही है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा और परीक्षार्थी पहले पेपर देने के लिए आंसू बहा रहे थे और अब पुलिस की लाठियां खाकर आंसू बहा रहे हैं और धरना दे रहे हैं। अब जरा शिक्षा मंत्री जी की इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन है तो जश्न जरूरी है, बात भी सही है। परीक्षाएं तो होती रहती है और सरकार पर आरोप तो विपक्ष का जन्मसिद्ध अधिकार है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प और लाठीचार्ज आम बात है। बेरोजगारी और युवाओं पर बात 2023 में कर लेंगे, जैसे 2018 में की थी। और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कितने सरल और सहज हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मंत्री जी के शिक्षकों के सम्मान का वीडियो खूब सुर्खियों में रहा था। फिलहाल परीक्षार्थी रीट एग्जाम को निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार और सरकार के मंत्री लगातार रीट पर सफाई पेश कर रहे हैं कि पेपर लीक जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो बात दीगर है कि पुलिस अब तक अपनी कार्रवाई में दर्जनों लोगों को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। पेपर निरस्त होगा या नहीं, दोबारा एग्जाम होगा, अब इसकी उम्मीद सभी को हाईकोर्ट से है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।